नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तमाम को तंदुरुस्ती दे। जितने भी मेरे सुनने वाले फॉलोअर हैं, सबको अपनी अपनी घरों में तंदुरुस्ती और किसी किस्म के इम्तहान से अल्लाह बचा के रखे, जालिमों के जुल्म से, हासदों के हसद से अल्लाह महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज का मौजू जो है ना, मिजाज के मुतल्लक है। लाइट से मुझे काफी सारे दोस्तों ने ये कॉल की कि मिजाज के मुतल्लक आगाह करें। मिजाज, कैफियत, मिजाज, मौसम, जिस तरह ये सर्दी आ रही है, ये एक ही चीज के नाम है। कैफियत, मिजाज, मौसम एक ही चीज के नाम है। इनमें तगय्युर, तबद्दुल आता रहता है। अब हम आम जो बंदा है वो मिजाज को कैसे परखेगा? एक मुआलिज का तो काम है। जनाब अनसर साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। अब मिजाज और कैफियत और कुछ आंसर हैं। कोई उस्मान पीरजादा है, इसके अलावा आसिफ सैन साहब है, अरशद गुज्जर साहब है, और दानिश गुज्जर साहब हैं, खालिद भट्टी साहब हैं, मोहम्मद अमजद साहब है और मखरूश रानी साहब आए। ये मेरी बेटी का भी मैसेज है। इनके मैसेज को जवाब दूंगा, इनके जो क्वेश्चन इनके जवाब दूंगा। और मिजाज के मतलब लाइट सी बात बता देता हूँ। देखिए, एक मुआलिज का तो मुकम्मल इन्हसार ही तशखीस पे होता है। और जब तशखीस तभी होती है जब आप मिजाज परखने में महारत रखते हैं, मिजाज कैफियत के मतलब जानते हैं, किस मरीज को गर्मी है, सर्दी है, ठंड है, खुश्की है, तरी है, क्या है। जब तक ये चीजें हम नहीं जानते, कोई बंदा भी मुआलिज नहीं हो सकता। तो मुआलिज के लिए तो 4 साल 5 साल की मेहनत है। कॉलेज में जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इत्तबा इकराम से, असातिज़ा इकराम से ये चीजें मतलब सीखना पड़ती हैं, पढ़ना पड़ती हैं। लेकिन आम शख्स अपने मिजाज के ऊपर कैफियत को कैसे जांचेगा कि मेरा मिजाज क्या चल रहा है? जॉनी भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अरशद साहब, अहमद साहब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिंपल सी चीज बता देता हूं कि जब आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये बहुत पेटेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं। मिजाज परखने के लिए कोई आम बंदा भी अपने मिजाज के मुतल्लक, अपनी कैफियत के मुतल्लक नॉलेज रख सकता है। उसको पता चल सकता है कि मैं किस मिजाज में अभी हूं। इसमें 3 किस्म की कंडीशनें आती हैं। आपके यूरिन से, आपके छोटे पेशाब से आप अपने मिजाज को बाखूबी देख सकते हैं। 3 किस्म की कंडीशनें आती हैं। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो अगर आपका लाइट येलो अगर आता है, फर्स्ट टाइम लाइट येलो आता है, सरसों के फूल से भी कम रंग आता है, आम के रंग से कम रंग आता है येलो, या ये कह ले कि लाइट येलो कह ले, धूप का रंग लाइट जो है, अगर ये आता है तो फिर ध्यान में रखिए कि आप में हरारत थोड़ी है। फिर सारा दिन अगर व्हाइट यूरिन आता है तो फिर आपका जो मिजाज है वो सर्दी और खुश्की वाला है। लाइट येलो सुबह अगर आता है यूरिन, तो फिर ज़हन में रख लीजिए कि आपका जो मिजाज है ये सर्द और खुश्क है। अगर आपके यूरिन का रंग सुबह फर्स्ट टाइम खरबूजे के रंग की तरह, या सरसों के फूलों की रंग की तरह, या आम के रंग की तरह आ रहा है और सारा दिन कंटिन्यू इसी रंग का रहता है, तो फिर ये ज़हन में रख लें कि आपका जो मिजाज है वो नॉर्मल है, तंदुरुस्ती वाला है, आप में हरारत पूरी है। अगर आपका मिजाज, रात को सांस बात होता है जी, मैं जॉनी भट्ट साहब इससे बात करता हूं, अगर आपका यूरिन जो है सुबह फर्स्ट टाइम सरसों के तेल के रंग का आता है, तो फिर ज़हन में रखें कि आपकी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, सुफरा की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है, उसको आप मेंटेन करेंगे। अगर आपका यूरिन कंटिन्यू खरबूजे के रंग का, सरसों के फूलों के रंग का, आम के, पके हुए आम के रंग का आता है, तो फिर आप तंदुरुस्ती पे हैं। अगर आपका यूरिन व्हाइट आ रहा है, ट्रांसपेरेंट, तो फिर आप में सर्दी है। अगर आपका यूरिन सरसों के तेल के रंग का आ रहा है, तो फिर आप में हद दर्जे की गर्मी है। अगर आपका जो यूरिन का रंग है खरबूजे की तरह है, इसके अलावा सरसों के फूलों की तरह है, पुख्ता आम की तरह अगर रंग है, तो ज़हन में रखिए आपकी हरारत पूरी है, आप तंदुरुस्त है, आप ठीक है। अक्सर औकात मेरे पास लोग आते आते कंप्लेन करते जी पेशाब पीला आ रहा है जी। भाई, गर्मी का जो रंग है ये येलो है। अगर आप में गर्मी कम हो गई फिर भी आप बीमार, गर्मी बढ़ गई फिर भी आप बीमार, तरी बढ़ गई फिर भी बीमार, अगर खुश्की बढ़ गई फिर भी बीमार। मकसद यह है कि 4 एलिमेंट को आपने एतदाल पसंदी पे रखना है, आग, हवा, पानी, मिट्टी को। अगर एतदाल पसंदी से बाहर जाएंगे तो फिर यकीनन बीमारियां आ सकती है। ना ज्यादा सर्दी अच्छी है, ना ज्यादा गर्मी अच्छी है, ना खुश्की अच्छी है, ना ही तरी अच्छी है। ये चीजें मिजाज और कैफियत के मुतल्लक आम बंदे के लिए मैंने ये बयान कर दी है। प्रोफेशनल बंदे के लिए ये कैफियतें
नहीं है, उसके लिए काफी सारी स्ट्रगल, काफी सारी मेहनत, काफी सारे मामला चाहिए। अली बाबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। जरदारी साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। आप इस तरह करते हैं, ये मिजाज की ये हल्की सी लाइट सी मैंने आपके सामने ना एक कैफियत रखी, इसको अगर जांचेंगे तो ये पुख्ता है अल्लाह के फजल से। और हर इंसान को चाहिए कि अपने यूरिन को देखे और उसको पता चल जाए। अब कुछ लोग कहते हैं जी जो यूरिन है व्हाइट आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। भाई अगर कल्बे अब्बास अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है। बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं कल्बे अब्बास साहब का। उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि वो हमें देख रहे हैं, बहुत मेहरबानी उनकी। अच्छा, ये मिजाज के मुतल्लिक बात होगी। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है। इब्राहिम पीरजादा कहते हैं थैलेसीमिया का मसला है। अब भाई मेरे रेडनेस का मसला है, आपकी एज कितनी है या जो मरीज है उसकी एज कितनी है, कितने साल से मामला चल रहा है? मेरा आपको जाती मशवरा है, इस मर्ज में आयरन की कमी होती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जिगर जो है, लिवर जो है ना, वो काम नहीं कर रहा, वो रेड सेल की ग्रोथ नहीं कर रहा है, या आपके बोन मेरो जो है वो रेड सेल की ग्रोथ नहीं कर रहे। तो मेरा जाती तौर पे मशवरा है कि आप वो पंजाबी वाली बात है ना, चली मगर भली वाला काम ना कीजिएगा। पीरजादा साहब एक मरतबा हमें विजिट करिए। जो आपका पेशेंट है इसकी रिपोर्ट्स वगैरह 0370 पे आप इनकी रिपोर्ट सेंड करें, इंशाल्लाह हम आपसे तामन करेंगे, जो हमसे हो सका इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह हम देखेंगे। और जिन जिन बच्चों को थैलेसीमिया का मसला है, अगर वो बच्चे मतलब कह ले कि किसी पुअर फैमिली में से हैं, असलम साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, किसी पुअर फैमिली में से गरीब हैं, उनका भी हक बनता है ऐसे लोग मुझे जरूर मिले। थैलेसीमिया का इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं और अल्लाह के फजल से मरीज सेहतयाब भी होते हैं। और कोई भी ऐसा दोस्त हो जो माड़ा हो, जिसके पास पैसे नहीं है, इलाज वो भी करा सकता है। हमें जरूर इस तरह के मरीज मिले जिनमें रेडनेस की कमी है, जिनके लिवर खून नहीं बना रहे। थैलेसीमिया के जितने भी मसले हैं वो भेजिए। लव यू टू सर कल्बे अब्बास साहब, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आसिफ हुसैन साहब कहते हैं जी तीनों शरियाने बंद हैं, दिल की 3 शरियाने बंद हैं, को मशवरा दे। मेरे भाई बात सीधी सीधी है, जब वजूद में एसिडिटी बढ़ जाती है, तुरशी बढ़ जाती है या सर्दी बढ़ जाती है, तो फिर आपकी वेनें पूरी बॉडी की जो है ना वो क्रैप्स होना शुरू हो जाती हैं। सर्दी और खुश्की की वजह से वेनें बंद होना शुरू हो जाती हैं और गर्मी से खुलना शुरू हो जाती हैं। सर्दी में लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं, सुंगड़ गया जी, और गर्मी में लोग ऐसे करते हैं। और मेरे भाई कोई सा भी कावा बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना शुरू कर दे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह आपकी वेनें खुल जाएंगी। यहाँ मैं एक मशवरा देता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक कावा यहाँ तहरीर किया था, उसमें था जड़ पान थी, सब्ज इलायची थी और तुख्मे अखियार। ये 2-3 दिन पहले की एक वीडियो है, उस वीडियो को देखिए और वो कावा सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। उसमें 3 चीजें हैं, आप ढूंढेंगे यहां से मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाएंगे वहां से मिल जाएगा। 3 चीजें। जर साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। 3 चीजें उसमें हैं, तुख्मे ख्यार है, मगज ख्यार है और क्या नाम है, जड़ पान है और सब्ज इलायची है। ये 3 चीजों का कावा 3 टाइम 1-1 कप पीना शुरू कर दें, मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह आपके जो तीनों बाल है ना, आसिफ हुसैन साहब खुल जाएंगे। अरशद गुज्जर साहब कहते हैं सर्दी की वजह से हाथों और पांव में सोजिश और दर्द शुरू हो जाती है सर्दी की वजह से। तो भाई अरशद गुज्जर साहब ये नोट फरमा लीजिए कि आपको गैंठिया होने वाला है, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, ये होने वाला है। क्यों? जब स्टिफनेस बॉडी में आनी शुरू हो जाए और ज्वाइंट्स सुबह उठते हुए ये हाथों के जोड़ अगर स्वेल हो और दर्द करते हो तो ज़हन में रख लें। और इसके साथ पांव की एड़ियां सुबह उठते ही अगर आप जमीन पे रखते हैं तो दर्द करती है, तो मसला है। लियाकत रहमान साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मूसा खान वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू, भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरशद गुजर साहब को बता दिया गया कि ये दर्दों की तरफ जा रहे हैं, बेहतर है लुब्रिकेशन वाले खाने इस्तेमाल करिए, अपने आप को सर्दी से बचा के रखिए। आपके वजूद में ठंड ऑलरेडी ज्यादा है, जब ठंड आती है तो आपको ये मर्जें शुरू हो जाती है, तो अपने आप को बचाने की आप कोशिश करें। ठंडी चीजें नहीं, कोई कावा, शोरबा, सूप, यखनी, ऐसी चीजें लीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। मोहम्मद असलम साहब आपका इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूं, पढ़ के मैं इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह आपका जवाब देता हूं। अच्छा, आगे जाके दानिश गुजर साहब कहते हैं कि नाक की एलर्जी है, छींकें आती हैं और नाक बंद हो जाता है, जिस साइड पे सोता हूं उस साइड की नाक बंद हो जाती है और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, बार बार ये अमल हो रहा है। तो मेरे भाई दानिश ये ज़हन में रख लीजिए, आपका निमोनिया बिगड़ा हुआ है। ये जो कंडीशन आप डस्ट एलर्जी कह दे, छींकों की एलर्जी कह दे, जो भी एलर्जी कह दे,
आजम अंसारी साहब वालेकुम सलाम। भाई आपका नमूनिया बिगड़ा हुआ है, आपके दिमाग का जो सिस्टम है वहां पे पूरी तरह ब्लड सर्कुलेशन बहाल नहीं और आपका सर गर्म नहीं होगा। तो मेरे भाई सर की मालिश करिए और लिक्विड फॉर्म में खाने इस्तेमाल करिए, स्पेशली चावल, लस्सी, दही, गोभी, बड़ा गोश्त और मूंगी के अलावा तमाम दालें छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ ये दानिश गुज्जर साहब की बात हो रही है, जितने लोगों को एलर्जी है नाक की, नाक बंद हो जाता है, छींकी आती है सुबह सुबह, नाक से पानी, ऐसे तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है कि मुकम्मल खुश्क सालन जो है ना छोड़ दें। ठंडी और खुश्क चीजें जो है ना इनसे हाथ उठा लें। दूध में चम्मच घी का इस्तेमाल करिए या ऑलिव ऑयल का चम्मच यूज करिए। रात को सोते वक्त दूध में अंडा डाल के, हम इसको पंजाबी में तरवाड़ कहते हैं, यानी लुब्रिकेशन पूरी करें। आपकी दिमागी लुब्रिकेशन पूरी नहीं है और दिमाग ठंडा है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं हो रही। अगर ब्लड पूरे दिमाग में सर्कल करेगा तो गर्म होगा, फिर ना छींकें होंगी। यहाँ पे अल्लाह पाक ने नाक के दोनों नथनों के सेंटर पे यहाँ पे हीटर लगाए हुए हैं। जिन जिन लोगों को सर्दी लग जाती है उनके ये हीटर बंद हो जाते हैं। जब भी नाक से सांस अंदर जाता है, अगर तो सांस हवा ठंडी जाए डायरेक्ट तो फिर नाक बंद हो जाएगा। लेकिन जो तंदुरुस्त बंदे हैं, यहां से उनकी जब हवा गुजरती है, मेडिकल साइंस ने ये साबित भी कर दिया है, जब यहाँ नाक से हवा जाती है तो वो हवा गर्म होकर जाके अंदर लगती है, फिर उससे कोई नुकसान नहीं होता। जो आपका टेम्परेचर ऑलरेडी अंदरूनी चल रहा होता है उसी हिसाब से हवा मिलती है, फिर ना छींकियां आती हैं, ना नाक बंद होता है, ना किसी किस्म का नजला जुकाम इस तरह का मामला नहीं होता। आप अपने दिमाग को गर्म करिए, बॉडी पे मालिश करिए, शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए, देसी घी या ऑलिव ऑयल कसरत से इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह दानिश गुज्जर साहब आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं। ये है खालिद भट्टी साहब। खालिद भट्टी साहब कहते हैं कि 13 साल का बेटा है, उसे सांस का मसला रहता है। मेरे भाई खालिद, जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, अपनी मिसेज से भी पूछना है, आप खुद भी गौर कीजिएगा, इस बच्चे को निमोनिया हुआ है। बीमारियां दो किस्म की हैं भाई, एक सर्दी की बीमारी है, गर्मी की। सर्दी की बीमारियां जब बच्चों को लगती हैं तो फिर बच्चों को बड़े होकर जाके ऐसे मसला, सांस के मसले, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, फालज, लकवा, इस तरह के मामले, या आफ्टर 6 मंथ जो है ना चेस्ट का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, नजला, जुकाम, बुखार, ये ऐसे लोगों को होता है जिनको निमोनिया होता है बचपन में। पैदाइशी तौर पर जब निमोनिया होता है तो ऐसे मसले बन जाते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अमजद साहब का, ये सेकंड लास्ट है। मेदे में गैस और तेजाबियत है, सांस लेने में मुश्किल होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसका इलाज बताइए। मेदे में जो गैस है भाई मेरे, ये आपका जो शाम का खाना है ना वो आप हजम करके नहीं सोते, आप वैसे ही सो जाते होंगे। अमूमी तौर पे जो कारोबारी लोग हैं या ऑफिस के लोग हैं जो बाहर जाते हैं घर से, शाम को आए, खाना खाया, लेट आए, खाना खाया, उसी बेड पे बच्चों ने बर्तन उठा लिए, हम खुद सो गए, फिर क्या होगा? तजाबियत गैस तब बनती है जब आपका खाना आपके वजूद में मुकम्मल तरह प्रोसेस नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तब ऐसे आवाजात बनते हैं। या तो आपने फौरी ठंडा पानी पी लिया, प्रॉब्लम हो जाती है, या खाना खा के आप लेट गए, सो गए, आपने खाना हजम नहीं किया, तो फिर ऐसे मामला जो ना आने शुरू हो जाते हैं। जकी रहमान जकी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो भाई आप अमजद साहब खाना हजम करके सोइए। कोशिश करिए कि सबको ये तनबी है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप सुन रहे हैं, 41 बंदे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, कोई आता है वो भाग जाता है, इस तरह दुनिया का निजाम है, कोई दुनिया में आया वो चला गया, इसी तरह हमारे साथ भी है। तो भाई मेरे जितने भी लोग मेरे दोस्तों के तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सोने से 3 घंटे मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 3 घंटे पहले खाना खाइए, ताकि आपका खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। तो फिर आपको कोई गैस, तजाबियत, एसिडिटी, इस तरह की हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होगा। खाना हजम करना कमाल है, खाना खाना कमाल नहीं है भाई। आगे बहरोश रानी साहबा कहते हैं कि मैदे की नाली में दर्द होता है, सांस फूलता है, शोरबे वाले खाने खाती हो तो ठीक रहती हूँ, खुश्क खाने जो नहीं खाती हो तो मसला हो जाता है। बेटे आपने ज़ईद तनौली साहब वालेकुम सलाम, बड़ी बात है, लेट आए आप पर आ गए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मखरूश रानी, बेटे आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया। मेरे पुत्र, आपने कहा कि अगर मैं शोरबे वाले खाने खाती हूँ तो मैं तंदुरुस्त रहती हूँ, अगर खुश्क खाने खाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरे बच्चे, मैदा स्टीम बॉयलर की तरह है, लेकिन हम अमूमी तौर पे उससे फ्रीजर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए चाइना वाले देख लें या हमारे पठान भाई देख लें, जितने भी पक है, केपी के, वो सब के सब, उस्मान नंबरदार साहब बहुत शुक्रिया, वो सब के सब आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद वो अपने स्टमक को ना वार्म अप करते हैं, कावा पीते हैं,
और हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये वो खाने के बाद जो कि गैर मुनासिब और गैर रस्मी है और आइन कानून जो है तिब का ही उसके खिलाफ है। अगर आप मखरूश रानी चाहती हैं पुत्र कि आपका मैदा ठीक रहे, आप ठीक रहे, कि जो आप इन्फेक्शन बता रही हैं पुत्र, इसके लिए मैं एक आपको चीज भी सजेस्ट बता देता हूं। आप जिंदगी हर्बल टॉनिक यूज करिए, इंशाल्लाह उससे आपको फायदा भी होगा। दूसरा, अपने खाने जो बेटे लिक्विड फॉर्म में ले आए, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह आप तंदुरुस्त रहेंगी, आपको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। और आपको पता भी है कि मैं शोरबे वाली चीजें खाती हूं तो मैं ठीक रहती हूं, मैं जबरदस्त रहती हूं। जी नाज़मा फैसल, वालेकुम सलाम बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐसा है कि टाइम काफी हो गया है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। खलील कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप लोगों के क्वेश्चन जो आए हैं इंशाल्लाह इनको पढ़ूंगा, पढ़ के कल इसी वक्त 10 से 10:30 बजे तक इंशाल्लाह आपकी ड्यूटी पूरी करूंगा। और जिन दोस्तों के, जिन बहन भाइयों के, जिन बच्चों के मैसेज रह जाते हैं वो मुझसे नाराज ना हुआ करें। इस तरह की तमाम दुनिया बिजी है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह फज़लिल्लाह, इंशाल्लाह कल इसी वक्त 10 से 10:30 आपके पास हाजिर होकर इंशाल्लाह आपसे बातें करूंगा। 11 भी बज सकते हैं, अगर लेट आ जाऊं तो उसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।